बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला का ही बात करेंगे और हम लोग स्पेशली देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनी पर्टिकुलर एक्सिस आइदर एक्स और वाई एक्सिस डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट। लाइक वन एग्जाम्पल, आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बाई एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट whose coordinates are -5, -6 and -1, -4। अगेन क्या मैं बोल रहा हूँ, कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस divide the line segment whose coordinates are 5, -6 and -1, -4। बच्चों, ऐसे केस में बाई एक्सिस व्हाट डज इट मीन्स, x विल बी 0। तो आपको ना जो मैंने फॉर्मूला दिया हूँ कि x = kx2 + x1/k+1, उसी को यूज करना है। तो हम लोग को लिखना है कि सिंस बाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, therefore x will be what? 0, so that x = kx2 + x1/k+1। बच्चों क्या था, x 0, k that is the ratio, x2 what? -1, so write here -1। now x1 5, k+1। बच्चों देखो, a -1 into k that is -k, so 0 = -k + 5/k+1। अब क्या हुआ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई -k + 5 0, therefore k = 5/1। क्या रेशियो हुई हमारी, तो रेशियो हुई 5:1, मीन्स दैट y axis will divide this given line segment whose coordinates are 5, -6 and -1, -4 is what? 5:1। बच्चों, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा ही बोलता है कि इफ द पॉइंट्स A 6,1 and B 8,2 and C 9,4 and D P, 3 क्या आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बच्चों ध्यान दो, दिस ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ a parallelogram taken in order. What does it means? Systematically, gradually, respectively, like A, then B, then C, then D। बच्चों क्या है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर इस केस के लिए, हमारा AC और BD डायगोनल है, तो हमारे पास जो रिजल्ट देखना है
वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि फॉर AC क्या मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल दैट इज O, डायगोनल विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O। अब क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 A एंड C मीन 6 प्लस 9/2, और सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड होगा 1 प्लस 4/2। बच्चों देखो 9 प्लस 6 15, 15/2 एंड क्या 5/2। अब सेकेंड केस में क्या है बच्चों कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा, सेकेंड BD। आप इसको नहीं होता है तो आप इसको भी लिख दो AC और इनको लिख दो BD। और ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग B और D की बात करते हैं। क्या होगा बच्चों 8 प्लस P/2 एंड सेकेंड क्या 2 प्लस 3/2। बच्चों 8 प्लस P/2 5/2। देखो रिजल्ट को देखो, सेकेंड पार्ट बाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है 5/2, क्यों, बिकॉज बोथ आर द सेम। तो अभी हम लोगों को रिजल्ट में क्या आएगा कि 15/2 ऑल्सो इक्वल टू 8 प्लस P/2। तो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों कि 15 माइनस 8 दैट इज P मीन्स P इज इक्वल टू 7। देखो बच्चों हमारा जो आंसर आया है वो आंसर में P का वैल्यू 7 दिखा रहा है और वो एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी कि इस केस में जो हमने एप्लीकेशन लगाया वो पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन लगाया। Diagonals of parallelogram bisect each other. It means that point of intersection is the midpoint for AC also, BD also. So बच्चों देखो मैंने यूज किया midpoint of diagonal AC, midpoint of diagonal BD, and both the coordinates of the midpoint must be equal. So that we have used here the x coordinate only. Because y coordinate क्या है 5/2 same, that indicates that these coordinates are equal. That's verified. तो बच्चों अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके तो बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि AB is a diameter of a circle whose center O and the coordinates of the center O is 2, -3 and coordinates of one point B is 1, 4। और क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x, y। बच्चों याद करो सेंटर व्हाट डिवाइड्स द डायमीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो हम लोग पहला यही सेंटेंस को यूज करेंगे कि सिंस OA इज इक्वल टू OB क्या रेडियाई, OA एंड OB आर रेडियाई मीन्स O इज द मिड पॉइंट। तो अब बच्चों हम लोग मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 and y is equal to y1 plus y2/2। तो बच्चों x के लिए हमारा क्या है 2, x1 मेरे लिए क्या है x और x2 मेरे लिए क्या है 1/2 और y क्या है बच्चों -3 और y1 क्या है y और y2 क्या है 4/2।
अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, 2 2 जा 4, x प्लस 1, 3 2 जा 6, y प्लस 4। व्हाट डज इट मीन्स बच्चों? अब x 4 माइनस 1 एंड y दैट इज माइनस 6 माइनस 4 मीन्स x is equal to 3 and y is equal to minus 10। बच्चों एक कोऑर्डिनेट ऑफ a व्हाट इज 3, माइनस 10। तो हमारा ये आंसर हुआ कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन इन पॉइंट ऑफ डायमीटर दैट इज a इज 3, माइनस 10। चेक करो बच्चों कि आंसर ये राइट है कि रॉन्ग है। अगर ये 3 है और ये 1 है तो 3 प्लस 1/2, 4/2 दैट इज 2, दैट्स ओके। और सेकेंड क्या कहता है कि -10, तो -10 प्लस 4 दैट इज -6 एंड /2 दैट इज -3। मीन्स हम लोग वेल सेटिस्फाइड है कि हमारी आंसर जो होगी वो एक्यूरेट है और वो आंसर है 3, -10। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बता रहा है? तो 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों कहता है ए एंड बी आर मीन्स ए क्या है? तो ए कोऑर्डिनेट -2, -2, B coordinate that is 2, -4। क्या? तो A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। बच्चों क्या है एसेंस? कहता है कि AB द लाइन सेगमेंट which coordinates are -2, -2 and B coordinate that is 2, -4 and P lies on AB line means between A and B which divides the AB as क्या कह रहा है बच्चों? AP is equal to 3/7 AB means this your AP is 3 but your whole AB is 7। बच्चों क्या करोगे आप सिलेक्ट करो कि पीबी क्या, व्हाट डज पीबी। तो बच्चों सबसे पहला हम लोगों का पॉइंट है कि दिस पीबी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी मीन्स दैट वन इज 7 - 3 दैट इज 4। बच्चों ए पार्ट मेरा 4 फॉर्म में हुआ, यानी कि हमारा रेशियो क्या हुआ बच्चों? तो 3/4। मतलब ये डिसीजन आई कि दैट k इज इक्वल टू 3/4। k मेरा 3/4 है। और अब हम लोगों को किसका करना है फाइंड? p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बच्चों यहाँ p कोऑर्डिनेट इज x, y। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। बच्चों देखो ये जो केस दिखा रहा है इसमें हमें तो k पता है क्या? 3/4। तो बच्चों यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/4 x2 दैट इज 2। बच्चों यहाँ 2 प्लस x1 दैट इज -2 ब्रैकेट में डाल दो बच्चों।
और ये क्या हुआ, तो 3/4 प्लस 1, और यहाँ हुआ 3/4/2 दैट इज -4। बच्चों ये ब्रैकेट में निगेटिव टर्म ऑलवेज इन ब्रैकेट, प्लस बाई 1 दैट इज ऑल्सो -2 बाई 3 + 4/1। बच्चों इस केस में आप देखो ये 2 2 जा 4, यहाँ तो 4 and 4 कैंसिल। अब रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ 3/2 -2 बाई क्या 3/4 प्लस 1, और यहाँ क्या बच्चों, तो -3 -2 बाई 3/4 प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, अब इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा एलसीएम 2, तो बच्चों क्या आएगा 3 - 4/2। देखो 2 2 जा 4 एंड 3 - 4/2, और यहाँ क्या आएगा बच्चों 3 + 4/4, तो 3 + 4/4, और ए पॉइंट क्या बताएगा -5/3 + 4/4। क्या हुआ बच्चों, अब रिजल्ट आएगी ना, क्या 1/2 × 4/7, 2 2 जा 4, क्या हुआ 2/7, और ए पॉइंट बच्चों क्या बताएगा -5 × 4/8, 4 2 जा, क्या आया -5/2। बच्चों पी पॉइंट का जो मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो पी कोऑर्डिनेट मेरे लिए 2/7, -5/2 मीन्स ये मेरा आंसर हो गया फाइनल इस क्वेश्चन का कि दैट पी कोऑर्डिनेट्स इज क्या 2/7 एंड -5/2। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके बच्चों हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी हम लोगों ने एंड किया है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स आर -2, 2 एंड 2, 8 दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। बच्चों मैंने क्या किया है कि फॉर 4 इक्वल पार्ट वी हैव टू मेक 3 कट दैट आर पी क्यू एंड आर, और हम लोगों का डिमांड क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स पी क्यू आर। क्या करोगे बच्चों, P मीन्स क्या O1 और थर्ड ना, देखो ये O1 पार्ट और इस साइड में O1 2 3, यानी P कोऑर्डिनेट का जो मेरा रेशियो है फॉर P के मेरा क्या कहेगा O1/3। तो हमारे पास अब इनका जो रेशियो हमारे पास आएगा P कोऑर्डिनेट का x/y जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, तो K O1/3 x2 दैट इज 2 प्लस x1 प्लस इंटू माइनस माइनस दैट इज 2 बाई K + 1। बच्चों सेकेंड क्या हुआ, तो हमारे पास बाई पोर्शन, तो फिर बाई पोर्शन है 1/3/2 दैट इज 8 प्लस बाई 1 दैट इज 2 बाई K + 1। देखो बच्चों ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 2/3 - 2 बाई 1/3 + 1, और यहाँ क्या हुआ बच्चों 8/3 + 2 बाई 1/3 + 1। बच्चों क्या होगा अब इस केस में कि जब आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा ना, तो 3, और ये क्या होगा 3 2 जा 6, तो 2 - 6, और यहाँ क्या होगा बच्चों O1 अब +3/3, और इस केस में क्या होगा, तो 8 3 2 जा 6 बाई क्या 3 बाई 1 + 3/3।
बच्चों अब इस केस के लिए सॉल्यूशन को अब आप इस पॉइंट पर आ जाओ कि 2 - 6 दैट इज -4, तो -4/3 और ये क्या आएगा तो रिवर्स 3/1 + 3 दैट इज 4। बच्चों ये कैंसिल ना, तो -1 और ये जो पॉइंट हमारा जो है वो 8 और 6 14/3 और ये रिवर्स क्या होगा बच्चों 3 1 + 3 4 3 और 3 कैंसिल 7 2 जा 2 2 जा, यानी कि P कोऑर्डिनेट का रिजल्ट मेरा रेडी हुआ -1,7/2। बच्चों क्या होगा अब हम लोग को Q पॉइंट आ रहा है। अब देखो बच्चों Q क्या, व्हाट इज Q, द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो हम लोग Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमारा आएगा उसको हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या भाई, तो x1 + x2/2 एंड y1 दैट इज 2/2 8/2 क्या आएगा बच्चों 0 ना, तो 0/2 10/2 5। बच्चों क्या रेडी हुआ 0,5, यानी कि मेरा जो Q कोऑर्डिनेट था वो 0,5 है। तो बच्चों यहाँ पे आप मार्क कर दो 0,5। P कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आया है -1,7/2। देखो बच्चों फॉर QB R इज द मिड पॉइंट, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर QB व्हाट कि QR इज इक्वल टू RB, देयरफॉर R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। अब हम लोग R का कोऑर्डिनेट को मिड पॉइंट वाली बात करेंगे। क्या x1 0 x2 2/2 y1 5/2 8/2 क्या हुआ बच्चों 2/2 कैंसिल 1 13/2, यानी कि रिजल्ट क्या आई बच्चों 1,13/2। मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर R इज 1,13/2, यानी कि आप लिखोगे कि R जो है वो 1,13/2। बच्चों इसी तरह से आप कह सकते हो कि दैट Q इज 0,5। तो बच्चों क्या हुआ हमारा ये आंसर जो है वो रेडी हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया किसका, दोज पॉइंट्स P, Q and R which divides the line segment AB into how many ratios, तो 4 equal part means 4 different points से 3 different points divide the line segment into 4 equal parts whose coordinates are क्या -1,7/2 0,5 and R point is what, तो 1,13/2। बच्चों ये हमारी फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्या होगा कि ये जो हमारे एक पार्ट दिया गया इस पार्ट में इस क्वेश्चन का हमारा एंड हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर मिलते हैं। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट 3x + y इज इक्वल टू 9 डिवाइड्स A coordinate what, A1,3 and B coordinate 2,7। A and B क्या है बच्चों end points of the line segment, means आप एक कह सकते हो कि this A is 1,3 and this B is 2,7 and O1 line segment, suppose this line segment, that line segment is represented by 3x + y is equal to 9। ये जो है वो कहता है कि डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट सच अ वे दैट कि दिस AB will be divided by the line segment 3x + y इक्वल टू 9। बच्चों क्या है मेरे को तो नहीं पता कि इसका क्या रेशियो है, हम रेशियो को क्या कर लेते हैं K/2 बनना, तो हम लोग करेंगे लेट
रेशियो क्या k:1, मेरा रेशियो है जो k:1 है। यानी कि अब इस रेशियो के लिए मेरा जो k आएगा बच्चों क्या आएगा, तो x = k x2 दैट इज 2 प्लस x1 दैट इज 1 बाई क्या बाई k + 1 एंड y क्या हुआ, तो k/2 मीन्स 7k प्लस y1 दैट इज 3 बाई क्या k + 1। बच्चों क्या है, अब मेरे को ना x और y मिल गया, तो अब हम लोग अपने इक्वेशन में सिंस 3x + y = 9, तो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 2k + 1 बाई k + 1 और y वैल्यू क्या है बच्चों, तो 7k + 3 बाई k + 1 दिस इज 9, वो 9 है। अब हम लोग इनका LCM लेते हैं, LCM क्या आएगी k + 1। अब 3 × 2 = 6k + 3 और ये क्या होगा बच्चों 7k + 3 और दिस वन = 9। तो अब इस 9 के लिए जो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 6k एंड 7k 13k 3 + 3 दैट इज 6 9 × k 9k + 9। तो बच्चों 13k - 9k एंड 9 - 6 13 - 9 दैट इज 4k और ये क्या बच्चों 3 मीन्स मेरा जो रेशियो है वो क्या आया 3/4 मीन्स हमारा गिवन लाइन सेगमेंट 3x + y = 9 डिवाइड दिस गिवन लाइन सेगमेंट AB whose coordinate 1, 3 and 2, 7 is what 3/4। तो बच्चों ये हमारी आंसर हुई इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आया कि अ लाइन सेगमेंट व्हिच इन पॉइंट्स आर -5, -4 एंड -2, 3 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट C व्हिच कोऑर्डिनेट इज -3, P। तो फाइंड द रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बच्चों ऐसे केस में हमें क्या करना है ना कि हमारा जो पॉइंट डिवाइड किया उसका x कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग पहले x की बात कर देंगे कि सिंस x = kx2 + x1 बाई k + 1। तो बच्चों क्या हुआ x वैल्यू मेरा -3 है, k अननोन बट मेरे पास क्या है -2 और क्या है भाई x1 तो -5 बाई क्या k + 1। क्या करोगे बच्चों इस केस में आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो -3k -3 -2k प्लस इंटू -5 क्या हुआ बच्चों, तो -3k एंड दिस साइड क्या आएगा +2k, ये साइड में क्या है -5 और ये क्या आएगा -3। तो क्या आया रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट में मेरे पास आया -k = -2 यानी कि k दैट रेशियो इज 2/1। अब क्या है मेरे को एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। व्हाट इज P क्या है, तो P क्या है y एक्सिस है उस पॉइंट का जो उसने गिवन लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया है। तो हम लोग लिखते हैं कि नाउ y = ky2 + y1 बाई k + 1। बच्चों y दैट इज व्हाट P, तो हम लोग P लिखेंगे, k दैट इज क्या 2, तो 2 × y दैट इज 3 एंड y1 दैट इज -4 बाई k + 1 तो 2 + 1। बच्चों देखो क्या हुआ 6 प्लस इंटू माइनस -4 बाई 3 दैट इज 2/3 यानी P वैल्यू क्या आया बच्चों, तो P वैल्यू मेरे पास आया 2/3 यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रेडी हो गया कि
This point C divides the line AB into 2:1 ratio and the answer of the P यानी P coordinate that is 2/3। ये हमारी आंसर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि A-2, 1 B A, 0 C 4, B and D 1, 2 are the vertices of parallelogram. Find the value of A and B। बच्चों क्या करोगे, आप पहले एक पैरेललोग्राम बना लोगे। जैसे एक पैरेललोग्राम रेडी होगा आप A -2, -1 B A, 0 C 4, B and D बच्चों 1, 2 क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या बच्चों, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग इस बाइसेक्ट के लिए अब हम दोनों पॉइंट की बात करेंगे। क्या कहेंगे कि फॉर AC OA इज इक्वल टू क्या बच्चों, OC। OA इक्वल टू OC मीन्स कि O इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के लिए जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स जो रेडी होगा वो रेडी होकर के आएगा। क्या आएगा, तो -2 + 4/2 और क्या आएगा, तो -1 + B/2। देखो बच्चों ये रिजल्ट हमारा AC के लिए है और अब हम लोग ये रिजल्ट देते हैं फॉर BD। सेम क्या, OB इक्वल टू OD मीन्स O इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट अब क्या आएगा, A + 1/2 एंड सेकेंड क्या आएगा, तो 2 + 0/2। बच्चों ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू x एंड y विल बी इक्वल टू y। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ -2 + 4 2/2 दिस इज A + 1/2 और क्या बच्चों -1 + B/2 दैट इज 2/2। कैंसिल 1 क्या हुआ, क्रॉस करो, 2 इज इक्वल टू A + 1। यहाँ क्या हुआ बच्चों, -1 + B इज इक्वल टू 2। तो A इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1 और B इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। हेंस A1 एंड B3। तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ कि द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर द पैरेललोग्राम्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड 3। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बच्चों ये हमारी जो लास्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का हमारा था वो हमारा था 1 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर अभी आप लोगों ने देखा कि वो आंसर है हमारा 1 एंड 3, A वैल्यू 1 B वैल्यू 3। बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी, बट वो रिलेटेड भी होगी किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। तब तक के लिए विदा बच्चों।